स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद मनोज में। अपन बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। ये अपने पास लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले अपन ने नंबर सिस्टम को देखा है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज अपन ने क्या देखी, एक देखा अपन ने प्राइम नंबर और उसके साथ में आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अपने पास क्या होता है, प्राइम नंबर्स अपने पास, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो नेचुरल नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिनमें से एक वन हो और दूसरा वो खुद हो, उसे अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। और मैंने नोट डालकर आपको ये भी लिखवाया था कि वन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन का जो वन खुद से भी डिविजिबल है, ठीक है, और वो वन से भी डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि साथ में कि इसका जो डिवाइजर है वो अपने पास केवल और केवल दो ही आने चाहिए, ठीक है। अगर अपन इसके सेट ऑफ डिवाइजर्स बनाएंगे उसमें केवल और केवल वन आएगा। जबकि डेफिनेशन में अपने पास क्या आता है, जब अपन प्राइम नंबर की डेफिनेशन को डीपली पढ़ते हैं तब अपने पास ये आता है कि प्राइम नंबर के जो डिवाइजर्स हैं वो एग्जैक्टली टू होने चाहिए, जिसमें से एक वन होना चाहिए और एक वो इटसेल्फ खुद होना चाहिए। तो इसका मतलब प्राइम नंबर की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता वन, इसलिए अपन उसे हटा देते हैं। सेकंड अपने पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अपने पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने पास प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है, और जिसके दो से ज्यादा डिविजिबल हो, ठीक है, जिसके दो से भी ज्यादा डिवाइजर हो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि अपने पास अगर अपन वन लेते हैं तो वन के डिवाइजर केवल और केवल खुद वन है, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। और फिर अगर अपन टू ले तो टू प्राइम नंबर है, थ्री भी प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो अपने पास क्या आता है, फोर आता है। ये अपन ने पीछे के लेक्चर्स में देखे थे। उसके बाद अपन ने क्या देखा, अब अपन ने सभी नंबर्स को देखा, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, ठीक है, ये सब चीजों को अपन देख चुके। लास्ट लेक्चर में अपन ने कन्वर्जन देखा था पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है। क्या रैशनल नंबर की जब अपन बात कर रहे थे तब वहां पे डेफिनेशन क्या थी अपने पास, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में अपने पास ये थी कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा वो डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मतलब कि ऐसे लिखा जाए 2.3 और 3 के बाद कोई नंबर ना हो, उसे अपन क्या बोल देते हैं, उसे अपन बोल देते हैं टर्मिनेट हो गया, यानी कि रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अगर अपने पास वहां टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि 2.333333 इस तरीके से चल रहा है, तो अगर ये इस तरीके से एक सीक्वेंस बन रहा है अपने पास, तब तो ये रैशनल आ जाएगा। लेकिन अगर अपने पास डेसिमल के बाद कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, जैसे कि 2.345 कुछ भी, मतलब कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं, अपने कोई भी एक पैटर्न नहीं बन रहा है, अगर पैटर्न नहीं बनता इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक रैशनल इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा रैशनल और इररेशनल के बीच में कोई भी क्या डिफरेंस होता है। किस बताना चाह रहा हूं मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड से, ठीक है। इसमें देखो वर्ड यूज होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर आने के बाद अगर वैल्यू रुक जाती है तो इसका मतलब वो टर्मिनेट हो गई, रुक गई वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अगर वो वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो। अब इसमें दो दो बनते हैं अपने पास, क्या केस बनते हैं, देखो मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करता हूँ। देखो एक अपने पास आता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग में अपने पास क्या आता है कि टर्मिनेट होने का एक तरीका अपने पास ये होता है कि अपने पास वैल्यू आई, देखो वैल्यू आई और वो रुक गई, ठीक है। दो तरीके हैं अपने पास इसके, एक तो इस तरीके से वैल्यू आई कि 2.3, ये टर्मिनेट हो गई, वैल्यू टर्मिनेट हो गई। एक अपने पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट ना हो। अब जब टर्मिनेट नहीं हो इस सिचुएशन में अपने पास दो वैल्यू, दो क्या केस बनते हैं, एक केस अपने पास ये बनता है कि वैल्यू टर्मिनेट ना हो, ठीक है, लेकिन रिपीट होने लग जाए, जैसे कि 2.3333 इस तरीके से, कुछ और भी हो सकता है, 0.33 इस तरीके से भी, यानी ये आगे चलते जाए। तो अगर ऐसा केस आता है अपने पास, तब तो जो नंबर है वो अपने पास रैशनल है, तब तो वो क्या है, रैशनल है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, 2.345163 4
टू, 1, कुछ भी मतलब कुछ भी एक फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा, तब अपन उसे क्या बोल देंगे, ये इस तरीके की जो वैल्यू बनेगी उससे अपन बोलेंगे इररेशनल, इररेशनल नंबर। ये अपने पास क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट, अगर टर्मिनेट हो गया तब तो वो डेफिनेटली क्या है अपने पास, वो अपने पास रैशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग अपने पास दो केस बनते हैं, अगर एक सीक्वेंस बनता है तो वो रैशनल है, अगर सीक्वेंस नहीं बनता इसका मतलब वो इरेशनल है। समझ में आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पीछे की कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि एक बार फिर से आपको रिकवर करवा देना चाहिए, रिकॉल करवा देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये रिकॉल करवा दी। अब देखिए अपन आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, आज अपन देखने वाले हैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। क्या देखने वाले हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, समझ रहे हो स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, कि जैसे कि अपने पास 4 है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 8 है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपने पास रूट में कोई वैल्यू लिखी हुई हो, उसका अगर अपने को उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, यानी कि उसका परफेक्ट स्क्वायर अपने को फाइंड करना हो, तब अपन किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब अपन बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, जब रूट की बात आ रही है तो देखो रूट में हमेशा अपने को क्या वैल्यू लेनी होती है, रूट में हम वैल्यू लेते हैं, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये हमेशा अपन क्या लेंगे, इसे पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर ये वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, या फिर ये वैल्यू अपने पास जीरो होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू अपने पास नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से देखो रूट में अगर अपने पास वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी हुई हो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब इसका आउटपुट जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा, कि ये 2 है वो रूट को कट कर देगा। देखो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी अपने पास आ गया अपने पास वैल्यू एक्स। लेकिन ये अपना सही जवाब नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा अपने पास आएगी मोड ऑफ एक्स आएगी। अब मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्स लिख दोगे डायरेक्टली, इसका मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो। लेकिन ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो भी, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वहां से, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपने ये बोला कि मैं एक्स की जगह वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वैल्यू यहाँ पे अपने पास क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई अपने पास 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपने पास इस तरीके से लिखा हुआ हो कि रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, तब अपने पास ये क्या वैल्यू है, 2 का स्क्वायर। ये भी हो सकती है, या फिर यहां से अपने पास एक सेकंड केस निकल के आता है। सेकंड केस क्या निकलता है कि ये वैल्यू हो सकता है ना रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू भी तो 4 होती है, दोनों की वैल्यू 4 होती है। तो अगर यहां से आपने डायरेक्टली 2 लिख दिया, अब वैल्यू तो 2 आएगी यहां से, लेकिन ये अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया, इसका मतलब आपने ये वाला केस है ना, ये वाला केस, ये वाला केस आपने खत्म कर दिया। इसलिए जब भी वैल्यू लिखो तो ये बाहर, अब जब इसकी वैल्यू आएगी तो आप उसे लिखोगे मोड ऑफ 2। क्या लिखोगे, मोड ऑफ 2, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप जो ये वैल्यू ले रहे हो 4 है, वो -2 का स्क्वायर है या फिर 2 का स्क्वायर है। इसीलिए क्या बताया जाता है कि जब भी अपन मोड ओपन करते हैं, मोड ओपन करते हैं ना, मोड ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू किस तरीके से होती है, ये अपने पास ओपन होता है कि जब अपने पास x अपन ले, जब x की वैल्यू अगर x आता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, और -x आता है जब x की वैल्यू लेस देन 0। क्या मतलब हो गया यहाँ से, देखिए यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ, ये वाला x है, ठीक है, 4 की जगह समझिए यहाँ पे x है। अब इसका आउटपुट अगर, अगर इसका आउटपुट अपने पास मोड ऑफ एक्स आएगा, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू लेस देन है यानी कि माइनस का 2 है, तब तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर माइनस का 2 है तब तो यहाँ ओपन होगा। तो देखो यहाँ से देखो मोड ऑफ 2 है, ये कैसे ओपन होगा, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आने के चांस तो दो है ना वैल्यू के, एक नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। आउटपुट पॉजिटिव आएगा लेकिन वैल्यूज तो दो आ सकती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई अपने पास 2,
कब आएगी 2? जब अपने पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, तब अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे अपने पास सेकंड वैल्यू आई है -2, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। यानी कि यहाँ से आपको ये तो नजर आ रहा है कि दोनों कंडीशन में वो आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो x की जो अपन वैल्यूज ले रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए रूट में से जब भी आप वैल्यू बाहर लिखो, जब भी रूट से वैल्यू बाहर लिखो, तो हमेशा आपको मोड यूज करना है। मोड का मतलब समझते हो ना, ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही है किसी भी नंबर के दोनों साइड में अपन जो खंबे खड़े कर देते हैं ना, इन्हें अपन बोलते हैं मोड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको ये बताना चाहूँ, अगर क्लियर और भी नहीं हुआ, जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक्स, तो अभी एक्स तो रहने दीजिए, एक्स तो अभी बता दिया मैंने। आप लीजिए यहाँ पे किसी नंबर को, नंबर ले लेते हैं अपन 1 ले लेते हैं, मोड ऑफ 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, मोड ऑफ 1 की वैल्यू, या इस तरीके से लीजिए, 1 सेकेंड, आप थोड़ा इस तरीके से ले लीजिए कि अपने पास है मोड ऑफ एक्स है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, यानी मोड एक्स की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो आप एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है बताइए। आउटपुट तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 1 लूं तब भी 1 ही आएगा, और अगर यहाँ पे मैं -1 लेता हूँ और उसका मोड करता हूँ तब भी मेरे पास वैल्यू, तब भी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्यों? देखो मोड की डेफिनेशन क्या होती है, ये मोड की डेफिनेशन होती है। तो ये ओपन किस तरीके से होगा, यहाँ से अपने पास ये ओपन किस तरीके से होगा, ये ओपन अपने पास इस तरीके से होगा कि जब 1 आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, और यहाँ से माइनस ऑलरेडी है और x की वैल्यू -1 भी हो सकता है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है ना, जब x की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि दोनों कंडीशन में अपने पास माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। आउटपुट तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन वैल्यूज प्लस भी आ रही है और माइनस भी आ रही है। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपन रूट ले और रूट से बाहर वैल्यू निकाले तो उस पर हमेशा मोड अप्लाई करना है। समझ में आ गई? क्या करना है, हमेशा मोड अप्लाई करना है। या फिर अगर आप मोड को हटाते हो तब उसके आगे प्लस माइनस लगाना है। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए इस चीज को, आप यहाँ पे लिखा देता हूं कि मोड हटाओ, मोड हटाओ तो प्लस माइनस लगाओ। अगर मोड हटाते हो तो उस नंबर के आगे प्लस माइनस आपको लगाना है। समझ में आ गया? जैसे कि आपके पास वैल्यू लिखी हुई है मोड ऑफ ये के है, अगर इसके आगे आप मोड हटाते हो तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी प्लस माइनस आपको उसके आगे यूज करना है। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले अपने को कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो अपन गलतियां कर सकते हैं। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन से, समझते हैं कि स्क्वायर रूट अपन फाइंड कैसे करते हैं, किस तरीके से अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन ये है कि रूट ऑफ 10 + 2 इंटू रूट ऑफ 21, इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा। देखिए अगर अपने पास नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है a और b, अपने पास दो नंबर है a + b, तो इसका अगर अपन स्क्वायर रूट बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा a + b का स्क्वायर। यही होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। अब देखिए यहाँ से अपने को नंबर दिख रहे हैं दो, क्या नंबर दिख रहे हैं, यहाँ से देखो सॉल्यूशन में, यहाँ से अपने को नंबर दिख रहा है कि 10 + 2 इंटू रूट 21, ये अपने पास नंबर नजर आ रहा है, यानी ये अपने पास a है और ये अपने पास b है। अगर इसका अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर अगर बनाते हैं, तो अगर इसे अपन ओपन करेंगे तो ये बनेगा a² + b² + का 2 रूट ab, अपने पास इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। यानी कि अगर आप यहां से कंपेयर करोगे तो अपने को ये नजर आ रहा है कि अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है वो तो अपने पास 10 के इक्वल आना चाहिए। देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू तो 10 के इक्वल आनी चाहिए, और अगर अपन यहाँ से रूट ऑफ ए बी है वो अपने पास इक्वल आना चाहिए रूट ऑफ 21, तब अपने पास ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। यहां से अपने को ये नजर आ रहा है। अब देखो अपने को कुछ वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि अपन क्या करें, यहां से दोनों को ऐड करें, उनके स्क्वायर्स को ऐड करें तब तो वो 10 बन जाए, और उनके रूट्स को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तब वो रूट ऑफ 21 आ जाए। ये अपने पास है। तो बताओ कैसे करेंगे। तो यहां से देखिए अपन क्या करने वाले हैं। अगर मैं एक की वैल्यू अगर मैं √7 लेता हूं, ठीक है, यहां से मेरे को नजर आ गया कि 7 और 3, 7 और 3 को ऐड करने पे अपने पास वैल्यू आता है 10, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं तब अपने पास आता है 21। यहां से नजर आ गया। तो ए की वैल्यू अगर मैं √7 ले लूं और बी की वैल्यू अगर मैं √3 ले लूं, तब मेरे पास देखिए यहां से ए का स्क्वायर करता हूं मैं, तब अपने पास आता है, देखो ए का स्क्वायर करने पे 7, और बी का स्क्वायर करने पे अपने पास आता है 3, तो 7 प्लस 3 10 के इक्वल आ गया। और दोनों के रूट्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, देखो यहाँ से करिए आप ए इंटू बी, ये अपने पास किसके इक्वल आ गया रूट ऑफ 21 के। यानी कि यहाँ से मैं अगर कंपेयर करने पे लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 7 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, वो मेरे पास इक्वल आएगा 10 प्लस 2√21, इसके इक्वल आएगा। बताइए समझ में आया या नहीं यहाँ तक, किस तरीके से अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो अपने पास इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये हो गया। देखो इसे ओपन करके भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला अपने पास होता है, ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस √7 का स्क्वायर यानी यहाँ पे हो गया 7 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, यही होता है। अब इसे कर लीजिए 7 प्लस 3 10 प्लस 2√21, बताओ दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि आपको वैल्यू बतानी है रूट ऑफ 3 प्लस √5, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां से देखो अपने को क्या दिख रहा है, यहां से अपने को ये दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि 3 प्लस √5, ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है। और इसका परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में बनना चाहिए। इसे अगर ओपन करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ऑफ ए बी अपने पास हो गया। यानी कि अगर मैं, सुनो देखो यहां से कंपेयर करिए, अगर मैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐड करूं तब तो मेरे पास वैल्यू 3 आनी चाहिए, और 2 इंटू रूट ऑफ ए बी है वो √5 के इक्वल आना चाहिए। देखो यहां से समझ में आया या नहीं। यहां से कंपेयर करो, यहां से ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो तो मेरे पास 3 बन जाए। अगर मेरे को ऐसा बनाना है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर अगर मेरे को बनाना है तो ये तो इसके इक्वल हो जाए। और यहां से मेरे पास 2 √ए बी है वो मेरे पास √5 के इक्वल आ जाए। समझ में आ रहा है। यानी कि यहां से मेरे को ये दिख रहा है कि 2 इंटू ए बी है ना, 2 इंटू ए बी वो मेरे पास क्या आ जाए √5, नोट रूट की वैल्यू नहीं। यहां से देखो इसे हटाओ क्योंकि रूट तो लग ही जाएगा ना बाद में। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहां से देखो 2 इंटू ए बी है वो मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, √5 के इक्वल आना चाहिए यहां से। तो अब देखो, ओके फॉर्मूले में, अच्छा फॉर्मूले में गलती लिख रहे हैं क्या अपन, फॉर्मूले में रूट नहीं आएगा ना यहाँ से। आई थिंक पिछले वाले में भी अपन ने गलत लिखा होगा। हाँ यहाँ से देखो फॉर्मूला ये थोड़ी होता है, ये अपने को सही करना है। ठीक है, यानी यहाँ से अपने पास क्या होना चाहिए, ये ए बी है वो इसके इक्वल आना चाहिए कंपेयर करने पे। समझ में आ रहा है किस तरीके से अपने को करना है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया,
रूट ऑफ 5, वो गलती हो गई उससे सही कर लेना। ठीक है, अगर लाइव होते तो गलत अपन लिख देते हैं, उस गलती को सही करना है, लिखते हुए भूल जाते हैं, कभी गलती हो ही जाती है। देखो 2 × AB = √5, ठीक है, यानी कि अपने को यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए बी है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी अपने पास इक्वल होना चाहिए √5/2 इसके इक्वल होना चाहिए। बताओ मानते हो या नहीं, ए बी अपने पास इसके इक्वल होना चाहिए यहाँ से। अब देखो यहाँ से सबसे पहले इसके लिए सोचते हैं कि ए स्क्वेयर अपन क्या ले प्लस बी स्क्वेयर क्या ले कि अपने पास 3 आ जाए, और दोनों को अगर ऐड करें तब तो दोनों को 3 आ जाए, और दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो वो √5/3 आ जाए। बताओ समझ में आया या नहीं यहाँ तक कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो इसके अपने पास एक तरीका है, क्या तरीका है, मैं अगर यहाँ पे वैल्यू ए की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ √5, ए की वैल्यू मैं लेता हूँ √5/2, ये किस में है, ये रूट में ही है, कंप्लीट वैल्यू मेरी किस में है, रूट में है। समझो इस चीज को आप, देखो इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ रूट, ताकि आप 2 को बाहर ना समझो, इसलिए देखो इसे, ये है वैल्यू √5/2। समझ में आ गया यहाँ तक, ये ए की वैल्यू मैंने ली है यहाँ पे। अगर मैं बी की वैल्यू लेता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता चल रहा है, मेरे को इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि मेरे को इसका दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ तो मेरे को 3 बनना चाहिए, मेरा सबसे पहला टारगेट यही बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ, देखो मैं यहाँ से अगर 1/2 ले लेता हूँ, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो 5/2 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2, दोनों को ऐड करो 6/2, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल, बन गया टारगेट। अब यहाँ से a इंटू बी है वो क्या इसके इक्वल नहीं आएगा, देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5 और नीचे 4, तो रूट से अगर वैल्यू बाहर आएगी तो 2 आ जाएगी, 4/2 का स्क्वायर है तो बाहर वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी यहां से मेरे को ये पता चल गया कि अगर आपको 3 प्लस √5 है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर अपने पास ये होता है √5/2 प्लस का √1/2 स्क्वायर। अब यहाँ से काफी को ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि आप ए को ये क्यों ले रहे हो, ये ले लो ना, A1 √1/2 भी तो ले सकते हैं एक ही जगह, और बी की जगह √5/2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो मन करे उसे ए लो, जो मन करे उसे बी लो, कोई दिक्कत नहीं करेगी। जब अगर अपने पास दोनों यहाँ पे 3 प्लस √5 लिखा हुआ है, अगर दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों नंबर्स के बीच में अगर नेगेटिव का साइन है, तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी वैल्यू है उसे पॉजिटिव लेना है, उस छोटी वाली वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, बड़ी वैल्यू के आगे पॉजिटिव और छोटी वैल्यू के आगे नेगेटिव, ताकि उसको दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आए वो रूट में नेगेटिव ना आए। मैंने क्या बोला, देखो स्टार्टिंग में समझाया ना मैंने कि इसके कंप्लीट अगर ऐड करें तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपने को यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप माइनस करो, एक को तो आप ले लो, जैसे कि मेरे पास यू वैल्यू लिखी हुई हो कोई, कि रूट ऑफ कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास √7 + 1, इस तरीके से कुछ वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे में माइनस, यहाँ पे अपने पास माइनस लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू आए उससे आपको ए लेना है, यानी उसे पॉजिटिव रखना है, उसमें से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो ये आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा और अपन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जो स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है वो अपन नहीं कर पाएंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा जब अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये बताइए, क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी कोई डाउट रह रहा है और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अपन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे, एक के बाद अपने पास क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन अपने पास है, ये है √6 + √11 प्लस, देखो क्वेश्चन इतना ही नहीं हो रहा, प्लस
रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 11। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना होगा कि किसे तो मैं ए लूँ, किसे मैं बी लूँ। यहाँ पे अपने को माइंड लगाना होगा। और माइनस रूट ऑफ 22। अब इसका अपन स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें? देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका अपने पास ये है। इसका आपको अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस वाली टर्म का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और इसका अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करके तीनों को ऐड करके लिख देना है, और फाइनल जो आंसर आ जाए वही अपने पास इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कि 6 प्लस रूट ऑफ 11, 6 प्लस रूट ऑफ 11 ये किसके इक्वल होगा? ये अपने पास a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है अपने पास। ओपन करते हैं तो यहां से अपने को पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो तो 6 के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ से और 2 इंटू ए बी है वो रूट 11 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? रूट 11 के इक्वल आना चाहिए। बताओ, ठीक है। तो अब मैं क्या लूं, ए और बी को क्या लूं कि मेरे पास ये वैल्यू मिल जाए? देखो यहाँ से 2 बन रहा है, 2 डिवाइड में 2 आएगा, यानी कि अपने को ए की और बी की जो वैल्यू लेंगे ना उसके डिवाइड में, ए की और बी की जो वैल्यू लेंगे उसके डिवाइड में 1/2 तो आना ही चाहिए, बाई 2 तो दोनों के आना ही चाहिए। तभी अपन क्या कर पाएंगे, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ए और बी की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करूं तो मेरे पास रूट में जो वैल्यू मिले ना उसके नीचे 2 तो आना ही चाहिए। क्यों? 2 आएगा तभी तो इस 2 से कटेगा, और वो अपने पास इसके इक्वल आएगा, क्योंकि रूट ऑफ अगर यहाँ पे 2 आता मल्टीपल में तब अपने पास डिवाइड में 2 लेने की जरूरत नहीं थी। वो आपको कब नजर आना स्टार्ट होगा? जब आप इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, इस तरीके की क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नजर आएगा कि अपने को क्यों 2 दिख रहा है। अब नीचे मेरे को 2 दिख रहा है और मेरे को ये पता चल रहा है कि दोनों को ऐड करने पे 6 आना चाहिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड, यानी ए का स्क्वायर करूं प्लस बी का स्क्वायर करूं तो वो मेरे पास 6 आ जाना चाहिए। तो देखो मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे ले लेता हूं 11, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं 1। और अब देखो यहाँ से क्या आपको नजर आया है? नहीं, इसका दोनों का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करो 11/2 प्लस 1/2, दोनों को ऐड करो 12/2 यानी 6 आ गया। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो, ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि क्या हो गया अपने पास रूट 11 इंटू रूट 11/2 इंटू रूट 1/2, यानी कि ये क्या हो गया रूट 11/4। और यहाँ 2 बाहर मल्टीपल में, ये वाला 2, तो 4 अगर बाहर आएगा 2 का स्क्वायर करके तो वो 2 से 2 कट जाएगा। दिख रहा है ना? कैलकुलेट करने की जरूरत मुझे लग नहीं रही, कि बिल्कुल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेना, इसकी जगह आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसी के इक्वल वैल्यू आने वाली है। यानी मेरे को ए और बी यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से मतलब इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर अपने पास क्या बना, इसका स्क्वायर रूट अपने पास ये बन गया कि रूट ऑफ 11/2 प्लस प्लस रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। ये अपने को नजर आ गया है यहाँ से। बताओ नजर आया है या नहीं? अब देखो इन दोनों वैल्यूज में जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, इन दोनों में बताओ आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसकी और ये एक तो एक ये वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, यही तो डिफरेंस है दोनों में। तो देखो अगर आप ए, यानी यहां से अपने पास क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां से अपने पास फॉर्मूला ये अप्लाई होगा कि 6 माइनस रूट ऑफ 11 है, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा? ये अपने पास लिखा हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका परफेक्ट यही बनने वाला है, इस तरीके से बनेगा कुछ। तो ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओपन यही करते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करें अपन, देखो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें, दोनों का स्क्वायर करके अगर अपन ऐड करते हैं तब तो अपने पास 6 आ जाए। ठीक है, और दोनों का अगर अपन दो, यानी कि माइनस का 2ab है वो अपने पास किसके इक्वल होना चाहिए? वो अपने पास इक्वल आना चाहिए यहाँ से माइनस का रूट ऑफ
11 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि दोनों की वैल्यूज में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, केवल और केवल माइनस का डिफरेंस नजर आ रहा है। और रूट में वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि बड़ी वैल्यू है उसको अपने को ए लेना है और छोटी वैल्यू को अपने को क्या लेना है, बी लेना है, ताकि आउटपुट अपने पास पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो यानी अपने पास बड़ी वैल्यू यहाँ से क्या नजर आ रही है, 11/2, यही है बड़ी वैल्यू, और 1/2 अपने पास छोटी वैल्यू है। यानी इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो अपने पास क्या बनने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर अपने पास इसका बनने वाला है √11/2 माइनस √1/2 का स्क्वायर, इसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बताओ। और इसके ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये रूट लिखा हुआ है, देखो रूट लगा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू है माइनस का √22, यही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ये कैसे लिख लिया, आप ओपन करके देखिए, आप ओपन करके देख लीजिए, आपको ये नजर आएगा कि सही में दोनों कंपेयर करने पे अपने पास वैल्यू वही आ रही है जो अपने को रिक्वायरमेंट है। जब भी आपको इस तरीके से प्लस माइनस का अंतर दिखे किसी भी क्वेश्चन में, तो जो प्लस के लिए सोल्व करो तो बेवकूफ की तरह यहाँ पे ऐसे मत सोल्व करने लग जाना कि माइनस के लिए फिर से वो सेम कैलकुलेशन आप करने लग जाओ। केवल और केवल ए और बी का डिफरेंस आप चेक कर लेना, कि बड़ी वैल्यू है उसको आप पहले लिख लेना नेगेटिव से, और जो नेगेटिव छोटी वैल्यू को आप नेगेटिव के साथ में लिख लेना, यानी कि बी की जगह लिख देना, इस तरीके से लिख देना, बड़ी वैल्यू को ए की जगह और छोटी वैल्यू को बी की जगह, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। सोल्व मत करने लग जाना, इस तरीके की गलती आप मत कर देना कहीं भी, जब भी सोल्व करो, कहीं टेस्ट सीरीज में या कहीं भी एग्जाम में आपको इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाए, क्योंकि फिर कुछ चीजें आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन को कम करना होता है, ना कि बढ़ाना होता है। हाँ, प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये अपने पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू बताइए, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ बचेगा अपने पास √11/2 प्लस √1/2 प्लस, ये कट जाएगा यहाँ से स्क्वायर से, यहाँ पे रूट की वैल्यू 1/2 है ना, तो स्क्वायर से कट जाएगा वो 11/2, और माइनस का √1/2 माइनस √22, यहाँ से देखो ये कट जाएगा, रूट माइनस का √1/2 है और ये प्लस का है, ये यहाँ से कट गया, और ये अपने पास आ गया, दोनों को देखो ये आ गया 2 इंटू, देखो 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 11/2 माइनस का √22। अब देखो ये एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अपने पास क्या है यहाँ बताता हूँ, वैसे नजर आ जाना चाहिए यहाँ तक, लेकिन मैं एक्चुअली मीनिंग बताना चाह रहा हूँ यहाँ से। इसका मीनिंग अपने पास ये है कि 2 है, यहाँ पे अपने पास √11/√2, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है √2 इंटू √2। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो इससे ये कट जाएगा। अब ये बचा √2 इंटू √11, यानी कि ये √22 और माइनस का √22, वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट है तो, किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके लिए ही है कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन अपने पास ये है कि √12 प्लस 6√3 प्लस √12 माइनस 6√3। अब देखो दोनों में डिफरेंस केवल और केवल प्लस माइनस का है, यानी कि अगर अपन इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अपने को केवल और केवल माइनस का ध्यान रख के वैल्यूज को लिख देना है, ए और बी को। तो सोल्व कर लेते हैं अपन, प्लस के लिए सोल्व कर लेते हैं क्योंकि उसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। तो यहाँ से हो गया 12 प्लस 6√3, ये किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा अपने पास a प्लस बी का स्क्वायर, और जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि कंपेयर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 12 के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ से अपने पास 2ab है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 6√3 के, यानी कि यहाँ से मेरे को नजर आ रहा है कि ab है वो मेरे पास 3√3 बनना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो क्या लूँ मैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो अपन मेरे पास आ जाए इक्वल 12 के, तो मेरे को नजर आ रहा है कि मैं अगर 3 का स्क्वायर करूँ
नहीं, 3 का स्क्वायर करूं और √3 का स्क्वायर करूं, हाँ 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास 12 आ रहा है, और √3 मेरे को यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी नजर आ गया इजीली, बहुत सिंपल से मेरे को नजर आ गया इसमें। तो कैसे आ गया कि अगर a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 और b की वैल्यू ले लेता हूँ मैं √3, तो देखो मैं पुट करता हूँ a की जगह अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू को 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास इक्वल इसी के आ जाएगा। ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार के लिए, देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √3, तो ये अपने पास बेसिकली 6 तो लिखा हुआ है, तो इसके इक्वल आ गया। सिंपल से नजर आ गया मेरे को, क्यों नजर आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इस वजह से मेरे को इजीली नजर आ गया कि ये अपने पास एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है। यहाँ से मेरे को नजर आ गया कि ए को मेरे को 3 लेना है और बी को √3 लेना है। अब देखो इसमें मेरे को यहाँ से मेरे को क्या नजर आ रहा है कि रूट ऑफ 3 प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ तक सिंपली लिख दिया अपन ने यहाँ पे वैल्यू, प्लस इसके नीचे अपने को क्या लिखना है, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, बड़ी वैल्यू 3 और √3 में से बड़ी वैल्यू क्या है 3, और छोटी वैल्यू क्या है माइनस का √3 और इसका स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख लेना, इसे इसे आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, जैसे अपन ने इसे कैलकुलेट किया आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस √3 प्लस यहाँ पे अपने पास आएगा 3 माइनस का √3, यानी ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा और फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 6। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को करना होता है। बताइए समझ में आया है, यानी किस तरीके से अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत है, पर और भी देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे आज के लेक्चर के लिए आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, उस होमवर्क को लीजिए और आप घर पे इसे ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए और नेक्स्ट में सबसे पहले अपन इसी के बारे में ट्राई करेंगे। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, उसी पे बेस्ड है, इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दूंगा। 10 माइनस 2 इंटू √21 है, इसका अपने पास परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिए कि आपकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है। ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, देखो ये इक्वल होगा 10 माइनस का 2√21 है, वो किसके इक्वल होगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको a इज इक्वल टू क्या होगा और b इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अपन इतना ही लिखते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। थैंक यू।